हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर 3 रासायनिक बल गति के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आरएनए समीकरण को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये जो हमारा टॉपिक है ये हमारा टॉपिक 2024 में ही हमारे सिलेबस में ऐड हुआ था। 2019 में जब हमारे सिलेबस में बदलाव हुआ था तब इसको हटा दिया था, लेकिन 2024 में इसको फिर से ऐड कर लिया गया है। तो ये जो टॉपिक है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 3 से 4 मार्क्स का पूछा जाता है। तो देखिए आरएनए समीकरण है क्या, तो देखते हैं। आरएनए ने समांगी गैसीय अभिक्रियाओं में ताप परिवर्तन के कारण वेग स्थिरांक के में होने वाले परिवर्तन को एक समीकरण द्वारा दर्शाया, जिसे आरएनए समीकरण कहते हैं। अब देखिए आरएनए आपको अलग सा नाम लग रहा होगा, तो देखिए आरएनए किसका नाम है, ये नाम है एक वैज्ञानिक का। तो आरएनए ने समांगी गैसीय अभिक्रियाओं में ताप परिवर्तन के कारण वेग स्थिरांक के में होने वाले परिवर्तन को एक समीकरण द्वारा दर्शाया, जिसे आरएनए समीकरण कहते हैं। तो देखिए आरएनए समीकरण क्या है, K इजिकल टू ए इंटू ई की पावर माइनस कैपिटल ई इंटू ए अपॉन आर टी। फिर से देख लीजिए, K इजिकल टू ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो ये क्या है, ये हमारी आरएनए समीकरण। अब देखिए 3 नंबर आपको बस इतना लिखने पर तो नहीं मिलने वाले, इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें अपनी पूरी की पूरी थ्योरी लिखनी होगी। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं इसमें के क्या है, ए क्या है, ई क्या है, ई ए और आर टी है क्या। तो देखिए हम यहाँ पर इनके नेमिंग कर देते हैं। तो के क्या है, के है वेग स्थिरांक। क्या है फ्रेंड्स, के है वेग स्थिरांक। ए क्या है, ए है आवर्ती गुणांक। और ई ए क्या है, ये है सक्रियण ऊर्जा। क्या है, अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा। तो के क्या है, के है वेग स्थिरांक, ए है हमारा आवर्ती गुणांक, ई ए है अभिक्रिया वो की सक्रियण ऊर्जा, और आर क्या है, आर है गैस नियतांक, और टी क्या है, टी है ताप। अब देखिए बात आती है, देख लीजिए इतना हमने क्या किया, इसमें हमने परिभाषा लिखी है और बस हमने जो सूत्र आया है हमारा उस सूत्र की हमने नेमिंग कर ली है। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर क्या लेना है, हमें यहाँ पर सूत्र लेना है। ये क्या है, ये आरएनए समीकरण का सूत्र है, यानी कि यही है हमारी आरएनए समीकरण। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमें दोनों पक्षों में लॉग लेना होगा। क्या लेना होगा, दोनों पक्षों में लॉग लेना होगा, क्योंकि हमें अपनी समीकरण को, ये जो हमें समीकरण दी गई है इसको हमें किस में चेंज करना होगा, सरल रेखा y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी में व्यक्त करना होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें लॉग लेना होगा। तो देखिए इसके लिए आपको अगर लॉग नहीं आते, log 1, log 2, log 3 का मान या log m इंटू log n का मान नहीं पता, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वाले जो क्वेश्चन में सिर्फ 3 log के फॉर्मूले लगेंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, हमारा जो समीकरण है k इजिकल टू ए इंटू ई की पावर ई ए अपॉन आर टी, हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में लॉग ले लेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर दोनों पक्षों में लॉग ले लिया। तो देखिए जब हमने यहाँ पर लॉग लिया तो लॉग बेस ई के इजिकल टू लॉग ए इंटू ई की पावर ई ए अपॉन आर टी। अब देखिए हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक फॉर्मूला है log m इंटू एन का। तो देखिए log m इंटू एन का फॉर्मूला है, तो फिर ये होता है log m प्लस log n। तो देखिए log m इंटू एन का फॉर्मूला क्या है, log m प्लस log n। तो यानी कि हो जाएगा यहाँ पे देखिए log बेस e k इजिकल टू, अब क्या था, log m इंटू एन, तो हो जाएगा log a प्लस log e की पावर ई ए अपॉन आर टी। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि हम अपने आरएनए समीकरण को पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए आपको अगर इस वाले पेज का स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देख लीजिए। अब हम आगे चलते हैं। तो ये जो हमारा log बेस ई के इजिकल टू log ए प्लस log ई, ये सब है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी एक सूत्र लगेगा, तो देखते हैं कौन सा सूत्र लगने वाला है। तो देखिए यहाँ पर हमारा सूत्र लगेगा log ई के इजिकल टू log ई ए प्लस log ई की पावर
ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब देखिए हम यहाँ पर जान रहे हैं कि यहाँ पर फॉर्मूला है log m की पावर n। तो log m की पावर n का फॉर्मूला जो है वो क्या है, n log m। तो यानी कि ये फॉर्मूला log m की पावर n, इसको क्या मान लिया, n मान लिया, और इसको मान लिया n, इसको m मान लिया, इसको n मान लिया, तो हो जाएगा n log m। तो हम ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा log e k इज इक्वल टू log e a। अब देखिए जब यहाँ पर करेंगे ये क्या n है, तो ये माइनस में भी तो है ना, यहाँ पर बल्कि प्लस आता, लेकिन प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो इसलिए यहाँ पर आ गया माइनस। तो यहाँ पे n, तो n क्या माना है हमने, ई ए अपॉन आर टी। अब देखिए log ऐसा कैसी और यहाँ पे e ऐसा कैसी, और देखिए log e का मान क्या होता है, ये होता है 1। क्या होता है फ्रेंड्स, log e का मान क्या होता है, 1 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी जगह हम 1 रख देंगे। तो यानी कि हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, हमारा निकल कर आ जाएगा log बेस e k इज इक्वल टू log बेस e a माइनस ई ए अपॉन आर टी। देखिए इतना मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ये था log बेस e। तो जब हम log बेस e को log 10 में बदलेंगे, log बेस e को log बेस 10 में बदलेंगे, तो देखिए हमने पढ़ा था प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का नियतांक। तो जब हम उसमें log बेस e को चेंज करेंगे log 10 में तो क्या आ जाएगा 2.303। तो देखिए हम यहाँ पर जब उसको चेंज करेंगे तो आ जाएगा log बेस 10 k इज इक्वल टू log बेस a माइनस ई ए अपॉन 2.303 इंटू आर टी। अब देख लीजिए इसकी जगह क्या आ सकता है। अब देखिए log बेस 10 k इज इक्वल टू, अब ये जो सारा है ना, हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पर पहले ले आएंगे और देखिए माइनस ई ए अपॉन 2.303 इंटू आर। अब इस सारे को हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, और देख लीजिए ये जो t था ये बाहर आ जाएगा 1/t, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस log 10 a। तो देखिए ये हमें समीकरण किस में व्यक्त करना था, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ये इसमें व्यक्त हो गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे सरल रेखा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के रूप में हमें क्या करना है, व्यक्त करना है। अब हम क्या करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ में इसको प्रदर्शित कर देंगे। तो देखिए हम जानते हैं ये कौन सी अक्ष है, ये x अक्ष है, और ये क्या है, ये हमारी y अक्ष है, और ये क्या है, ये एक ढलान है। क्या है फ्रेंड्स, ये एक ढलान है। तो देखिए अब हम देख पा रहेंगे y अक्ष इसको इससे कंपेयर करना है। तो देखिए y की जगह क्या था, log बेस 10 k। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे log बेस 10 k। हमने यहाँ पर y का मान रख दिया। अब देखिए बात आती है m क्या है, m है ढलान। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो ढलान का मान है वो हम यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें इसमें व्यक्त करना है, ग्राफ में इसको प्रदर्शित भी करना है। तो ढलान हम जानते हैं क्या है, ये ढलान है m। तो m का मान क्या है, माइनस ई ए अपॉन 2.303 इंटू आर। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया माइनस ई ए अपॉन 2.303 इंटू आर। अब देखिए x क्या है, x है 1/t। अब देखिए आप देख पा रहे हैं x क्या है, x है हमारी ये वाली लाइन। तो देखिए हम क्या करेंगे, x अक्ष है ये, तो हम यहाँ पर x का मान रख देंगे 1/t। अब देखिए बात आती है c की। तो c क्या है, c है अंतःखंड है। c क्या है, c है हमारा अंतःखंड। तो अंतःखंड क्या है, log बेस 10 a। तो हमने यहाँ पे लिख दिया अंतःखंड है log बेस 10 a। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आर्यनियस समीकरण, और ये हमने पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करी है। और देखिए बहुत मज़ेदार है ये, इसको हम बहुत डिफ़िकल्ट नहीं बोल सकते, ये बहुत मज़ेदार है। अगर आप इसको 1 से 2 बार पढ़ोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगी। और देखिए अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देख लीजिए। बस यही थी। अगर आपको इसका रिवीजन करना है तो हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। और फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छे समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छे समझ में आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन काम करता है। अब चलिए इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने इसमें क्या क्या किया है, जिससे आपको अगर कुछ भी कन्फ्यूज़न हो
तो वो दूर हो जाएगी। हमने देखिए इसमें क्या किया था, हमने इसमें आर्यनेस समीकरण लिखी थी। तो देखिए आर्यनेस वैज्ञानिक का नाम है और आर्यनेस हमने यहाँ पे परिभाषा लिखी। आर्यनेस ने समांगी गैस से अभिक्रियाओं में ताप परिवर्तन के कारण वेग स्थिरांक के में होने वाले परिवर्तन को एक समीकरण द्वारा दर्शाया है, जिसे आर्यनेस समीकरण कहते हैं। तो k इजिकल टू ए इंटू ई की पावर ई ए अपॉन आर टी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस समीकरण की नेमिंग कर देंगे। तो देखिए जब हम इसकी नेमिंग करेंगे तो k इजिकल टू वेग स्थिरांक, ए इजिकल टू आवर्ती गुणांक, ई ए क्या है सक्रियण ऊर्जा है, आर क्या है, आर गैस नियतांक है, टी क्या है, टी ताप है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेंगे आर्यनेस समीकरण को। जब हमने आर्यनेस समीकरण को लिया तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में लॉग ले लेंगे। तो जब हम इसमें दोनों पक्षों में लॉग लेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, लॉग बेस ई के इजिकल टू लॉग ए इंटू ई की पावर ई ए अपॉन आर टी। तो हम जानते हैं ये फॉर्मूला बना है लॉग एम इंटू एन का। तो हम जानते हैं फॉर्मूला क्या है, लॉग एम इंटू एन का लॉग एम प्लस लॉग एन। तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग बेस ई के इजिकल टू लॉग बेस ई ए प्लस लॉग ई की पावर ई ए अपॉन आर टी। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर देखिए ये दिया गया, हम लोग देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम ऐसे हमने इसको ऐसा कैसे लिख दिया। तो देखिए हम यहाँ पर देख पा रहे हैं लॉग बेस ई ई की पावर ई ए अपॉन आर टी। तो यानी कि फॉर्मूला बना है लॉग एम की पावर एन। तो किसके बराबर हो जाएगा, एन लॉग एम के। किसके बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स, एन लॉग एम के। तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग बेस ई के इजिकल टू लॉग बेस ई ए माइनस ई ए अपॉन आर टी लॉग बेस ई इंटू ई के। और हम जानते हैं लॉग बेस ई का मान क्या होता है, ये 1 के बराबर होता है। तो जब ये 1 के बराबर होता है तो हम अपनी समीकरण में इसका मान रख देंगे तो ये हमारी समीकरण निकल कर आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे था लॉग बेस ई। तो देखिए हमने पढ़ी थी प्रथम कोटि के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक, जब हमने पढ़ा था तो हमने उसमें जाना था कि लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 में जब चेंज करेंगे तो क्या मान आ जाएगा, 2.303। ये बात हमने पढ़ी थी। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वैसे मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है जिससे मैंने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 कराए हुए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है ये हमारे चैप्टर नंबर 3 का लास्ट है। इसके बाद हम कल से चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए लॉग बेस 10 के इजिकल टू, अब हम क्या करेंगे, ये जो मान है हम ये यहाँ पर कर देंगे। तो माइनस ई ए अपॉन 2.303 इंटू आर 1 अपॉन टी प्लस आ जाएगा प्लस लॉग बेस 10 ए। तो ये हमारी क्या निकल कर आ गया, ये हमारी समीकरण निकल कर आ गई। और हमने यह लॉग क्यों लिया था, हमने लॉग लिया था कि हम क्या करें, सरल रेखा में इसको व्यक्त कर सकें यानी कि प्रदर्शित कर सकें। तो y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी के रूप में क्या करना है, हमको व्यक्त करना है। और हमें क्या करना है, एक ग्राफ में भी इसको प्रदर्शित करना है। तो देखिए हम करेंगे y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी के रूप में व्यक्त करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जब हम ग्राफ में प्रदर्शित करेंगे तो ये क्या, ये x अक्ष है और ये हमारी y अक्ष, और ये क्या, ये एक ढलान है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर y है तो हम इसको कंपेयर करेंगे इससे। तो y का मान क्या है, लॉग बेस 10 के। तो यहाँ पर आ जाएगा लॉग बेस 10 के। अब देखिए m क्या है, m ढलान है, हम जानते हैं m ढलान है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ढलान में m का मान रख देंगे। तो जब हम इससे व्यक्त करेंगे तो आ जाएगा e माइनस ई ए अपॉन 2.303 इंटू आर, ये निकल कर आ गया। अब देखिए x के बराबर क्या है, 1 अपॉन टी। तो x अक्ष क्या है, x अक्ष है ये, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 1 अपॉन टी। अब देखिए यहाँ पर c क्या है, c है अंतःखंड। तो हम इसको कंपेयर करेंगे तो आ जाएगा लॉग बेस 10 ए। तो ये क्या है, अंतःखंड है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये आर्यनेस समीकरण अच्छे समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट मिलने मोटिवेशन कम करता है। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।